जैसे मैं अगर एक बात बताऊं, जैसे उसका एक डायलॉग है इस शो में, पहले दिन शूट में था कि मोहन भोग भगवान को चढ़ा था। तो मैं बहुत लकी हुआ कि हमारे पास बहुत अच्छे लोग थे who guided me in the right path for me to achieve a little bit of what I'm being able to achieve. स्टैंड अप कॉमेडी में मेरा सबसे पहला काम यह है कि देयर आई डोंट हैव टू बी एनी कैरेक्टर, नथिंग, आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ। मुझे आर्या बब्बर बनकर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Arya Babbar with us. So firstly, big congratulations. Hey, thank you so much. क्या कहना चाहेंगे जब आपको ये शो ऑफर हुआ? How was your first reaction to play like this character back on TV? Wow. मैं बहुत एक्साइटेड था। देखिए, बहुत कम ऐसे किरदार होते हैं जो लिखे जाते हैं, स्पेशली मर्दों के लिए हिंदुस्तानी टेलीविजन, टू बी सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड इतने शेड्स एक किरदार में मिलना और इतना ऑपोजिट टू योर ओन पर्सनैलिटी, वेरी चैलेंजिंग रोल। एंड व्हेन इट वाज विद जी टीवी, गुरुदेव बल्ला प्रोडक्शन, द राइटर्स, डायरेक्टर, एवरीवन, आई मेट देम, आई वाज गेम ऑन, आई वाज लाइक लेट्स डू दिस, बहुत मजा आएगा। As you said, it was challenging for you because we have always seen you doing something different. Now this time, like to play a strict character, was it like कि अपने आप को पहले एक अलग जोन में लेकर जाओ for this character, not to work on yourself? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस किरदार में जो था मेरा डायलेक्ट था और मेरी जो स्क्रिप्ट है, मेरी लाइनें जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। टू सिट डाउन विथ माई राइटर्स, टू अंडरस्टैंड विद द डायलेक्ट कोच, विथ माई डायरेक्टर कि कैसे इस पर काम करना है, क्या करना है। क्योंकि देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली हैपन्स। आप मसल वर्कआउट आपका ट्रेनर कर देगा आपके लिए, जो ऑब्वियसली किया है, दिख भी रहा है। फेशियल हेयर वगैरह, यू हैव योर टीम विथ यू जो ऑब्वियसली वो सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन इंटरनल जो काम है, चाहे वो आपकी आवाज़ की पिच है, आपके कैरेक्टर का क्या बॉडी लैंग्वेज होगा, आप किस तरीके से अंदाज़ होगा उसका बात करें, वो इंटरनल जो मेहनत है वो तो एक एक्टर को ही करनी पड़ेगी। उस पर आपको कोई XYZ आके तो कर नहीं सकता। एंड वो मेरे हिसाब से मैं बहुत लकी हुआ कि हमारे पास बहुत अच्छे लोग थे who guided me in the right path for me to achieve a little bit of what I'm being able to achieve. To do a dialect, was it tough? Like now, have you doing like every day practice or? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसका एवरी डे उसका है प्रैक्टिस और उसका स्टाइल बहुत अलग है, इस किरदार का बात करने का अंदाज़ बहुत अलग है उसका। जी, कितना एंजॉय करें? बिकॉज आई लव योर स्क्रिप्ट नाउ, बिकॉज जिस तरह से आपने बोला, इस लगा ही नहीं कि आप ये कैरेक्टर से अलग हो, या आपका कैरेक्टर और आर्या में काफ़ी ही डिफरेंस है। मेरे वेरी कम्प्लीटली ऑपोजिट कैरेक्टर। जैसे मैं अगर एक बात बताऊं, जैसे उसका एक डायलॉग है इस शो में, पहले दिन शूट में था कि मोहन भोग भगवान को चढ़ा था। मोहन भोग को छूने वाले की जो जुर्रत करा था ना, वो सिर्फ अपनी जान से चाहता है। अब जो ये बातें हैं ना, ये बातें आर्या नहीं कर रहा है, ये कर रहा है तो कालीकांत ठाकुर कर रहा है, समझेगा नहीं? Wow. So yeah, so that's this place. The best thing is about your tattoo. जब मैंने ये प्रोमो में देखा, I was like, it's perfect for this character also. The way they have shown, they have used your tattoo. Yeah, man, they have actually used my tattoo. Yeah, शायद by fate ये ऐसा था कि ये इसी किरदार के लिए कराया गया था, क्योंकि मुझे लगता है इसको कुछ ही महीने हुए हैं करके, and it was recent. It was recent, sometime back only, and we saw it. मैंने इसके बारे में बात की कि इसका मैं क्या करूँ, क्या चाहते हैं। मैंने देखा और बोला नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो किरदार में और अच्छा लगे। इट्स यूज ज़्यादा सो मच कि तो मतलब पोस्टर का हिस्सा तक बन गया। वो परफेक्ट एक किरदार के लिए। आर्या, आप एक कॉमेडी करते हैं, जब कॉमेडी से कुछ अलग करने जाते हैं तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए हो जाता है? बिकॉज जॉनर्स शिफ्ट होते जाता है बिना एक्टर। इज़ इट चैलेंजिंग फॉर यू ऑल्सो? बिकॉज कॉमेडी भी करना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक स्टैंड अप कॉमेडी का सवाल है, वो बहुत अलग चीज़ है। जी, स्टैंड अप कॉमेडी में मेरा सबसे पहला काम यह है कि देयर आई डोंट हैव टू बी एनी कैरेक्टर, नथिंग, आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ। मुझे आर्या बब्बर बनकर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। जी। अब उसके साथ अगर कॉमेडी हो जाती है, लोगों को मैं पसंद आता हूँ एज अ पर्सन और वो मेरे साथ जुड़कर मेरे साथ हंसना चाहते हैं। क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का मेन मोटो ये है कि यार आपको महसूस होना चाहिए आप मेरे साथ घर पे बैठे और आप मेरे साथ गप्पे मार रहे हैं। जी। वो उसका पहला अंदाज। एंड यहाँ जो है, यहाँ पर मेरा मेन काम ये है कि मुझे अपने आप, अपने ढाल को भूल के, अपने आप को भूल कर मुझे एक दूसरा किरदार बनना है। जी। एंड
ये किरदार रादर मेरे लिए मेरी लाइफ का मैं कहूँगा सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है अभी तक का, क्योंकि बहुत ऑपोजिट है टू व्हाट आई एम। लास्टली आई वांट टू नो, जब बात किया जाए कि हम सोशल मैसेज दे रहे हैं, यू एंड योर फैमिली बिन फ्रॉम लॉन्ग पर्सनली आप लोग काफ़ी ही सोशल मैसेजेस या सोशल काम करते हुए नज़र आए हैं, बट जब टीवी स्क्रीन पे शेयर करते हो सोशल मैसेज, कितना जिम्मेदारी बढ़ जाता है? आई थिंक जिम्मेदारी तो हमेशा होती है, बट यू नो आप एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं और आपकी जिम्मेदारी वैसे भी अपने देश के प्रति तो होगी होगी। Yes. लेकिन जब आप एक अभिनेता हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग यू नो आपको आप आइडलाइज करते हैं। जी। बट सेइंग दैट यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट मी, आई एम नॉट अ मिसोजिनिस्ट माई सेल्फ। कालीकांत ठाकुर हैं। एक मैसेज भी जाएगा इसके साथ। हाँ, और उसके साथ बहुत अच्छा बदलाव का एक मैसेज जाएगा इस शो के। सो वन मैसेज फॉर द ऑडियंस नाउ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जागृति एक नई सुबह हमारे शो का नाम है, जी टीवी पे आ रही है 16 सितंबर से शाम को 8:30 बजे हर दिन देखिएगा। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी बताएंगे, एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।